जय हिंद दोस्तों। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी डिफेंस सिविल पोस्ट इन आरटी से वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसका सेंटर नासिक स्कूल आरटीए में है। इसमें टोटल वैकेंसी 107 रहने वाली है। पहली वैकेंसी एलडीसी, उसके बाद मॉडल मेकर, कारपेंटर, कुक, रेंजर लश्कर, फायरमैन, आरटी लश्कर, बार्बर, वॉशरमैन, एमटीएस गार्डनर और हेड गार्डनर, एमटीएस वॉचमैन, एमटीएस मैसेंजर, एमटीएस सफाई वाला। सेल्स की वैकेंसी एमटीएस लश्कर और इक्विपमेंट रिपेयर और एमटीएस की टोटल वैकेंसी 107 रहने वाली है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी एलडीसी में निकली है, 27 वैकेंसी। आप अपनी कैटेगरी वाइज आप अपनी वैकेंसी चूज़ कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं एज लिमिट पे, जिसमें जनरल और EWS वालों की वैकेंसी रहने वाली है। 18 से 25 साल तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि आप SC और ST से आते हैं तो आपको 5 साल का बेनिफिट मिलेगा। आप 18 से 30 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप OBC कैटेगरी में आते हैं तो आप 18 से 28 साल तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 4PHP यानी आप हैंडीकैप है, आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपकी 35 साल तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि आप SC और ST पे आते हैं तो आप 40 साल तक फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। यदि आप OBC कैटेगरी में आते हैं तो आपको 30 ईयर तक फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। उसकी यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 40 साल तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं LDC का, और MTS का 35 साल तक। अब आ जाते हैं एक्स सर्विसमैन हो तो आप पढ़ लेना अच्छे से, आर्मी नेवी के आप एक्स सर्विसमैन या आप पढ़ लेना। अब हम आ जाते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे। ये आप लोअर डिवीज़न क्लर्क यानी LDC का फॉर्म फिलअप करते तो ये लेवल 2 का रहने वाला है, जिसका पैरामेट्रिक रहने वाला है 19,900 से 63,200 तक। यदि आप 12 पास है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपकी इंग्लिश की टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी की 30 वर्ड पर मिनट पे आपकी स्पीड मांगी गई है। आप डिज़ायरेबल में आपका मांगा गया है CCC सर्टिफिकेट डोमिक से। यदि ये नहीं है तो MSIT सर्टिफिकेट मांगा गया है। यदि आपके पास दोनों नहीं है तो आप फिर भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम आ जाते हैं मॉडल मेकर पे। मॉडल मेकर इसका लेवल 2 रहने वाला है, जिसका पे मैट्रिक 19,900 से 63,200 तक रहने वाली। यदि आप 10 पास है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स और ड्राइंग रहना चाहिए। यदि आपने ITI से ट्रेनिंग ली है तो आपको इसको बेनिफिट मिलेगा और आपको मॉडल की जानकारी होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं कारपेंटर पे। कारपेंटर की इसकी लेवल भी 2 रहने वाली है। इसका पे मैट्रिक्स 19,900 से 63,200 तक रहने वाला है। यदि आप 10 पास है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन है ए सर्टिफिकेट फॉर ऑर्गेनाइजेशन ITI। यदि आपने ITI करके रखा है तो आप कारपेंटर का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम आ जाते हैं कुक पे। इसका लेवल भी 2 रहने वाला है। इसका पे मैट्रिक 19,900 से लेकर 63,200 तक रहने वाला है। आप 10 पास हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और आपको कुकिंग की जानकारी होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं इक्विपमेंट रिपेयर पे। इसका लेवल 1 रहने वाला है, जिसका पे मैट्रिक 18,000 से 56,900 तक रहने वाला है। यदि आप 10 पास है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। शुड बी अवेल टू कैरी। यदि आपको कैनवास, लेदर रिपेयर और बूट इक्विपमेंट की जानकारी है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम सेल्स पे। इसका लेवल 1 रहने वाला है, इसका पे मैट्रिक्स रहने वाला है 18,000 से 56,900 तक। इसमें आपका 10 पास होना चाहिए और डिज़ायरेबल में आपका कन्वर्स्ड विद आपको आपके काम की या ड्यूटी की आपको पूरी जानकारी होना चाहिए। डिज़ायरेबल में आप है तो ठीक है, नहीं है तो आप फिर भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बार में आ जाते हैं। इसका भी लेवल 1 रहने वाला है, पे मैट्रिक 18,000 से 56,900 तक रहने वाली। यदि आप 10 पास है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल में 1 ईयर एक्सपीरियंस, मतलब 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है आपके ट्रेड में। अब वॉशमैन, इसका लेवल 1 रहने वाला है, इसका पे मैट्रिक 18,000 से 56,900 तक रहने वाला है। इसमें आप यदि 10th पास है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मस्ट बी अप्लाई वॉश एंड आयरन इन मिलिट्री सिविलियन क्लॉथ। यदि आपको आपके काम की जानकारी है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम आ जाते हैं MTS हेड गार्डनर, MTS वॉचमैन, MTS मैसेंजर, MTS लश्कर, MT रेंजर लश्कर, RT लश्कर और MTS में। यदि आप 10th पास है ओनली 10th पास है तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम आ जाते हैं फायरमैन में। ये लेवल 2 की वैकेंसी रहने वाली है, जिसका पे मैट्रिक 19,900 से लेकर 63,200 तक रहने वाला है। यदि आप 10th पास है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मस्ट हैव अंडरग्राउंड ट्रेनिंग। यदि आपने फायरमैन से ट्रेनिंग करके रखी तो आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसका फिजिकल रहने वाला है। 1 65 सेंटीमीटर आपकी हाइट कंपलसरी है
और आपका चेस्ट 81.5 रहने वाला है और आपका फुल आने के बाद 85 रहने वाला है, जिसमें आपका वेट 50 किलोग्राम मिनिमम मांगा जाएगा और आपको 63.5 किलो आपको कैरी करना है और आपको 183 मीटर चलना है 96 सेकंड में। फिर आपको 2.7 मीटर का गड्ढा आपको पार करना है और आपको 3 मीटर का रास्ता चढ़ना है हाथों से। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं मेन जानकारी पे। इसमें आपको सभी डॉक्यूमेंट सेल्फ अटैच करना है और एक लिफाफा जो 5 रुपये का डाक टिकट है उस पर भेजना है। मैं आपकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा फॉर्म फिलअप की। इसमें आपकी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। इसके बाद हम आ जाते हैं मेन चीज़ पे। और हम इसका जो रिटर्न और जो फिज़िकल और जो स्किल टेस्ट होगा वो महाराष्ट्र में होगा। काफ़ी बच्चे ये पूछते हैं कि इसका सेंटर कहाँ पर आएगा, तो ये महाराष्ट्र ही आएगा। और हम आ जाते हैं, देखिए अब हम आ जाते हैं, ये पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। ये 2 घंटों का पेपर होने वाला है, जिसमें से जनरल इंटेलिजेंस, उसके बाद है इंग्लिश लैंग्वेज, उसके बाद न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, उसके बाद है स्किल टेस्ट जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे। इसमें टाइम अलाउ 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप आएगी, जिसमें आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। उसके बाद है जनरल इंटेलिजेंसी और रीजनिंग, इसके आपके 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इसके भी 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। उसके बाद है इंग्लिश लैंग्वेज के भी 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सपोर्ट मी। जय हिंद।